एक बहुत ही घना जंगल था जिसके चारों ओर पेड़ों की घनी छांव और बीच में एक सुनसान पगडंडी। ये वही जंगल था जहाँ पिछले कुछ हफ्तों से जानवर अचानक गायब हो रहे थे। किसी को नहीं पता था कि जानवर कैसे गायब हो रहे हैं। इस जंगल का रजा शेर सिंह, लेकिन वह भी इन घटनाओं से परेशान हो गया। तब उसने अपने सबसे समझदार मित्र उल्लू बूढ़ीराज से मदद मांगी। बूढ़ीराज ने कहा, रात में कुछ रहस्यमयी हो रहा है। मुझे लगता है कोई नया शिकारी जंगल में आया है जो छाया की तरह चलता है। उस रात सिंह, बूढ़ीराज और एक चालाक तेंदुआ काली मिलकर योजना बनाते हैं। वे तय करते हैं कि रात को जंगल के बीचों बीच एक जगह निगरानी, चांदनी रात, लेकिन हर पत्ता, हर शाख पर जैसे डर के बैठा हो। आधी रात बीत चुकी। अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल, सब सतर्क हो गए। तभी झाड़ी से एक परछाई निकली, काली सी आकृति जो जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में तैरती सी लग रही। किसी ने उसे आज तक नहीं देखा। शेर रजा बोला, ये है वो काला साया जिसकी वजह से सब जानवर गायब हो रहे हैं। तू कौन है? सिंह ने दहाड़ते हुए। परछाई ने जवाब नहीं, बस धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी काली तेंदुआ तेजी से आगे बढ़ी और झपट्टा मारा। परछाई गायब हो गई एक झपक में, जैसे वो वहां थी ही नहीं। बूढ़ीराज ने ध्यान से देखा और कहा, ये कोई जीव नहीं, ये कोई जादू है। हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। अगली सुबह तीनों मिलकर जंगल के उस पुराने गुफा की ओर बढ़े जहाँ पहले कभी एक तांत्रिक रहा करता। गुफा में जाते ही उन्हें अजीब सी गंध महसूस हुई और दीवारों पर अंधेरे मंत्र लिखे हुए। बक्सा खुलते ही काला धुआं बाहर निकला और वही साया फिर से प्रकट हुआ। मैं तांत्रिक की आत्मा। एक साधु ने मुझे इस बक्से में कैद किया था, लेकिन अब मैं आजाद। सिंह ने गुर्राकर कहा, जंगल में अब कोई डर के नहीं रहेगा। तीनों ने मिलकर एक मंत्र दोहराया जो शेर राजा को एक साधु ने बताया। मंत्र पढ़ कर साय को फिर से उसी बक्से में बंद कर दिया और उसे एक गहरी खाई में फेंक दिया गया जहाँ कोई दोबारा न पहुंच सके। उस दिन के बाद जंगल में न कोई जानवर गायब हुआ, न किसी ने वो काला साया फिर। लेकिन कहते हैं, अगर जंगल में कोई जंगली नियम तोड़े तो वो साया फिर लौट सकता है।